गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा का 7वां पाठ, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। अर्थात दृढ़ निश्चय द्वारा सभी कार्य सफल होते हैं। यह पाठ शिव और पार्वती की कहानी पर आधारित है, जिसे नाटक के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया है। इसके पात्र हैं मीना, पार्वती की माता, पार्वती और विजया, पार्वती की सखी, तथा ब्रह्मचारी के रूप में शिव। तो आइए शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण वांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। इसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा व्यक्त करती है। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। वह अपने मन की इस बात को अपने माता को बताती है। ततः श्रुत्वा माता मीना चिंता कुला अभवत्। यह सुनकर उसकी माता मीना चिंतित हो जाती है। तो मीना कहती है, वत्से मनीषिता देवता गृह ऐसन। हे पुत्री, मन में यदि मान लिया जाए तो देवता क्या होते हैं, घर में ही निवास करते हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या क्या है, बहुत कठिन कार्य है। तव शरीरम कोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर क्या है, अत्यधिक कोमल है। गृह एवं, इसलिए तुम क्या करो, घर में ही निवास करो। अत्र तवाभिलाषा सफला भविष्यति। यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है, अम्ब तादृशम अभिलाषा तु तपस्या में पुनः भविष्यति। हे माता, मेरी जो अभिलाषा है वह तपस्या से ही क्या होगी, पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यति। अन्यथा मैं उन्हें पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी, अर्थात मैं शिव को पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तपस्या ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प, यह मेरा संकल्प है। मीना कहती है, पुत्री त्वं एव मे जीवनाभिलाषा। हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की क्या हो, अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्य है माता, आप यह सत्य कह रहे हो कि मैं ही आपकी जीवन की अभिलाषा हूँ, अर्थात मैं ही आपकी एकमात्र आपका सहारा हूँ। इस बात को आप सत्य कह रहे हो। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्त, परंतु मम मनः मेरा मन लक्ष्यम प्राप्त, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित वर्तते, आकुलित हो रहा है, अर्थात मेरा मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। सिद्धि प्राप्ति पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः तुम्हारी शरण में आऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गमिष्यामि। अतः मैं अपनी दोस्त विजया के साथ गौरी शिखर में जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती वहां से चली जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या में लीन हो जाती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायां स्वपिति स्म। कभी वह रात्रि में भूमि पर सोती है और कभी पत्थर के ऊपर सोती है। एकदा विजया वदत्। एक दिन उसकी सहेली विजया बोली। विजया कहती है, सखी तपा प्रभावात् हिंस पशु अपि तौ सखाय जाता। हे सखी, तपा प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तौ सखाय जाता, तुम्हारी क्या बन गए हैं, सखा बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। तुमने पंचाग्नि व्रत भी पूर्ण कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजय किम न जानासि। अयि विजय, हे सखी विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजन्ति। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वह
कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, धैर्य अर्थात धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, इसलिए उनके संकल्पों की अगति नहीं होती है, अर्थात वह जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं उसे प्राप्त करने में वह पीछे नहीं हटते हैं। त्वम वेदम अधीतवती, अब विजया कहती है, विजया त्वम वेदम अधीतवती, पार्वती से कहती है तुमने वेदों का अध्ययन भी कर लिया है, यज्ञम संपादितवती, और सभी यज्ञों का भी संपादन कर लिया, अर्थात सभी यज्ञ भी कर लिए हैं। तपः कारणात् जगति उपस्थिति, तपस्या के कारण जग में संसार में तुम्हारी क्या हो गई है, प्रसिद्धि हो गई है, तुम प्रसिद्ध हो गए हो। अर्पणा इति नामना अपि तो प्रथिता, अर्पणा इस नाम से तुम इस संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। अब पार्वती कहती है अयि आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंता करती हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, अब नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से, क्योंकि यह नाटक जो है कहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है अयि भो, हे देवी, अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, अहम माने मैं, आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि जल की इच्छा करता हूँ। ससंभ्रमं विजय पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, भ्रमित होकर विजया कहती है, विजया से पार्वती कहती है विजय पश्य, हे विजय तुम देखो, कोऽपि वटु आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आए हैं। विजया झटिति अगच्छत, विजया झट से जल्दी से आती है। सहसा वटु रूपधारी शिव ततः प्रविशत, सहसा वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में स्वयं शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। अब विजया कहती है वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवाम, आप बैठिए। यम मे सखी पार्वती, अब पार्वती का परिचय कराते हुए कहती है यम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। प्राप्त अत्र तपः करो, शिव को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। वटु कहते हैं अब ब्रह्मचारी जो है, जो वटु के रूप में जिन्होंने प्रवेश किया है, वे कहते हैं हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली पार्वती, किम क्रियाकम पूजो करणम वर्तते, किस कारण से तुम यह तपस्या कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, तुम्हारे स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। त्वम तू जानासि, तुम तो जानती हो, ए शरीरम आदि खलु सर्व साधनम, यही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़े साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो है वह चुपचाप बैठी रहती है। फिर से वटु कहते हैं, फिर से ब्रह्मचारी शिव कहते हैं हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली पार्वती, किमर्थम तपस्वी शिवाय, क्या तुम सच में शिव को प्राप्त करने के लिए इस तपस्या को कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती इस बात को सुनकर भी चुपचाप बैठी रहती है। विजया कहती है आकुली भूयः, विजया व्याकुल होकर कहती है आम, हाँ तस्मय तपो तपति, हाँ उसी के लिए यह तपस्या कर रही हैं, अर्थात शिव को प्राप्त करने के लिए ही यह पार्वती तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसा उच्च उपहसति, ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए शिव सहसा क्या होते हैं, ऊंचे स्वर में हंसते हैं। वटु अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि। अब ब्रह्मचारी शिव कहते हैं अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव सत्य ही त्वं शिवं पतिमिच्छसि, क्या तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, यह सत्य बात है। उभसन, फिर हंसते हुए कहते हैं नामना शिव अन्यथा अशिव, वह तो सिर्फ क्या है, नाम के ही शिव हैं, अन्यथा वह क्या है, अशिव हैं। अशिव ने अकल्याणकारी हैं।
शमशाने वसति, अब उनकी शिव की बुराई करते हुए स्वयं ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए शिव कहते हैं शमशाने वसति, वह क्या कहाँ निवास करते हैं? शमशान में निवास करते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके क्या हैं? 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मः, और वस्त्र के रूप में वह व्याघ्र बाकी खाल को वह वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। अंगरागः चिता भस्म, और अंग पर वह चिता का भस्म लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिजन परिवारगण क्या हैं? उनके भूतगण जो हैं वह उनके पारिवारिक जन हैं। किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छति, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? अब पार्वती कहती है, क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल अप्सरा, हे दुष्ट प्राणी, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है वह शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथा वदसि, तुम जैसे हो वैसी ही बातें कर रहे हो। विजयाम प्रति सखी, विजया के प्रति कहती है, विजया से कहती है, सखी चल, हे सखी चलो, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह पाप भागा भवति, वह तो पाप का भागी होता ही है। उसके साथ साथ यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि पाप भागा भवति, वह भी पाप का भागी बनता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से वहाँ से चली जाती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, तदैव इसके बाद क्या करता है? शिव जो हैं वह जो ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर आए हुए हैं, अपने यथार्थ रूप में आकर वह पार्वती के हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तौ संकल्पेन, हे पार्वती, शिव कहते हैं, हे पार्वती प्रीतो अस्मि तौ संकल्पेन, तुम्हारी प्रीति और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से जो तुमने यह तपस्या की, उस तपस्या के द्वारा मैं प्रसन्न हुआ। अद्य प्रवृत्ति, आज मैं क्या हो गया हूँ? अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि, आज मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास बन गया हूँ। विनयतानना पार्वती विहसति, नीचे मुँह करके विनम्रतापूर्वक पार्वती हंसती है। इस प्रकार इस पाठ में पार्वती के दृढ़ निश्चय को बताते हुए कि किस तरह से दृढ़ निश्चय करते हुए उसे उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, इसकी कहानी इसमें पूरी बताई गई है। अर्थात इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी क्या होना चाहिए? दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने की हमने ठान ली, उसे किसी भी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पूर्ण करना चाहिए। यही शिक्षा जो है इस पाठ से हमें मिलती है। इसके आगे जो शब्दार्थ दिए गए हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और इन्हें कॉपी में लिखेंगे।